नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 6 के 6 का। इस बुलेटिन के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको बिहार और झारखंड के साथ साथ देश दुनिया की खबरों से भी जोड़े रखें। इसके अलावा हम लोग बात खेल की, फिल्मी जगत के साथ साथ कारोबार की भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखिए, कल से सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत हो रही है। प्रगति यात्रा का ये पहला चरण होगा बेतिया के अलावा। इस यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी में, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और मुजफ्फरपुर में जाएंगे। पहले चरण की यात्रा का 28 दिसंबर को समापन हो जाएगा और इस दौरान सीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही आम जनता से सीधे संवाद स्थापित करेंगे। इस दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया से यात्रा की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 दिसंबर को प्रगति यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण पहुंचेंगे। यहां पर केसरिया और सुगौली के पंचायत में लगभग 200 करोड़ की कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पंचायत से लेकर जिला समाहरणालय में जोर शोर से तैयारी चल रही है। टेंटेटिव 2 जगह पे है, फाइनल उसका आया नहीं है, केसरिया और सुगौली। और फिर यहाँ जिले में जो समिति स्थापना बैठक होती है उसका अभी कंफर्मेशन आना बाकी है, कंफर्मेशन आ जाएगा। दोनों जगह पे हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार की यात्रा का मकसद होता है। इस दौरान सीएम योजनाओं की जमीन हकीकत की भी पड़ताल करेंगे। सीएम की इस यात्रा का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी जनता से सीधा संवाद करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और 4 डिग्री टेम्परेचर तक नीतीश कुमार जी जनता संवाद करते हैं। वो बेतिया का इलाका, जो चंपारण का इलाका, जो बापू का चंपारण था, वह काल चक्र में कहीं न कहीं अपराध का तांडव का चंपारण हो गया। आज वाल्मीकि नगर, राजगीर और बोध गया के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक वहाँ जाते हैं। कहा जाता है कि बिहार का स्विट्जरलैंड है वो। और थारू जनजाति के लोगों के लिए जो स्वाभिमान महिला बटालियन बनाया, चनपटिया मॉडल वहाँ चल रहा है, उद्योग का जो प्रवासी मजदूरों ने बनाया। तो स्थल निरीक्षण करना, योजनाओं की समीक्षा करना और प्रगति में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी है। तो स्वाभाविक है प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जी जाएंगे तो उसके सकारात्मक नतीजे निकल कर आएंगे। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर आरजेडी ने भी तंज कसा है। देखिए, बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि ये चुनावी पर्यटन यात्रा है। उनकी यात्रा का कोई अर्थ निकाले बिहार में तो इतना ही अर्थ निकलेगा कि वो चुनावी पर्यटन की यात्रा पे जा रहे हैं। ये चुनावी यात्रा पर हैं, चुनावी पर्यटन पर हैं। ये कोई विकास और सामाजिक आर्थिक विकास के एजेंडे पर कोई यात्रा नहीं है। अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी के कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी बिहार कोर कमेटी के सभी 31 सदस्य शामिल हुए हैं। शनिवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के दिल्ली स्थित आवास पर सभी नेता जुटे थे, जिसमें कोर कमेटी की होने वाली बैठक का एजेंडा तय किया गया। बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले का एजेंडा तय हो सकता है और विपक्ष को जवाब देने और एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही देखिए, राज्यों में चल रहे संगठन चुनावों को लेकर के भी सीनियर नेता मार्गदर्शन देंगे। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मितेश सिंह ने। मितेश जी, 1996 से नीतीश कुमार जी पर एनडीए भरोसा कर रही है और 2020 में भी नीतीश कुमार जी हमारे नेता थे और आगे भी आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। 2020 में भी यही हम लोगों ने किया था। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हुए और आगे भी रहेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि नेतृत्व को लेकर एनडीए में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। उन्होंने साल 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बिहार में चुनाव लड़ने की बात कही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2020 में भी यही हुआ था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, आगे भी वही रहेंगे।
और देखिए इस बढ़ते खबरों में आगे और बात करेंगे यूपी के कुशीनगर की, जहां पर बिहार के सिवान से कोचिंग की ओर से टूर पर आ रही छात्रों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा तुर्कपट्टी थाने के NH 28 पर हुआ, जहां पर डिवाइडर से टकराने से स्कूल बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। बस में कोचिंग स्टाफ समेत 43 छात्र छात्रा सवार थे, जिसमें 12 छात्र छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं। बस में फंसे बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्कूली बस पलटने की सूचना पाकर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज भी फाजिल नगर CHC पहुंचकर घायल छात्रों से मुलाकात की और स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर इलाज करने का भी निर्देश दिया। और अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। औरंगाबाद से जुड़ी खबर देखिए, पुलिस और CRPF की बड़ी कार्रवाई। शकरबंधा जंगल से 4 IED बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने IED को डिफ्यूज किया। नक्सलियों ने प्लांट किया था IED बम। मदनपुर इलाके में यह कार्रवाई हुई है। तो आपको बताते चलेंगे, सुरक्षा बलों ने IED को डिफ्यूज किया। पुलिस और CRPF की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। शकरबंधा जंगल से 4 IED बम बरामद और उसके बाद IED बमों को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। और देखिए IED बम को डिफ्यूज करते वक्त एक वीडियो बनाया गया जिसको आपको दिखा रहे हैं। तो औरंगाबाद में नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पुलिस और CRPF ने संयुक्त तौर पर यह कार्रवाई की। हम लोग सर्च और छापेमारी अभियान के तहत 4 IED बरामद हुआ है। ये 4 IED बरामद जो है लगभग 3-3 kg के प्रेशर IED और 4-4 kg के प्रेशर IED थे। और ये जो IED बरामद हुए हैं ये 2 मुहान चकरबंदा के पास है, बंदरवा पहाड़ उसके पास से ये चारों IED बरामद हुए हैं। IED को वहीं पर विनष्ट कर दिया गया है। किसी भी तरीके का जान माल की क्षति की नहीं है। और देखिए पलामू से एक बड़ी खबर, एक डांसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने डांसर को गोली मारी। पूजा को कनपट्टी पर गोली मारी गई है। मौके पर डांसर पूजा की मौत हो गई। हुसैनाबाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि देखिए पुलिस के संज्ञान में अब यह मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो पूजा नाम की एक डांसर को बता दें आपको, अपराधियों ने गोली मार दी। पूजा को कनपट्टी पर गोली मारी और उसके बाद मौके पर ही डांसर पूजा की मौत हो गई। हुसैनाबाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला पुलिस के संज्ञान में है। जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर आपको बता दें कि MSKB स्कूल के मैदान में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई गई। 4 से 5 लड़कों के एक झुंड ने एक लड़के को बेल्ट से डंडे से पीटा और छात्र की पिटाई का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। और वीडियो वायरल होने के बाद में आपको बता दें कि छात्र ने जिन लड़कों ने उनके साथ ये मारपीट की है उसके बारे में आवेदन दिया गया। मामला दर्ज करवाया गया है। उसके बाद दायर FIR में बच्चे से थूक चटवाने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित की मां के मुताबिक लड़का घर के कुछ काम से कॉलेज के पास गया था और घर वापस लौटने के दौरान ही आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि मामला अब जो पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस कार्रवाई में जुटी है। इस संदर्भ में पीड़ित के माता के बयान पर केस हो चुका है। उन्होंने लिखित आवेदन दिया था थाना में, उस पर FIR दर्ज किया जा चुका है। हम लोग उसको कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिए हैं। बहुत जल्द उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। वीडियो के आधार पर किसी को चिन्हित किया गया है? नहीं, नेम्ड FIR है, इसे चिन्हित तो है ही। जो अज्ञात है उसको चिन्हित करना है। तो कारण बताया गया क्यों मारा गया? कारण अभी तक तो स्पष्ट नहीं है, अनुसंधान किया जा रहा है और हम लोग जल्द ही उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। नए साल को लेकर पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त है। सिवान में पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ अलर्ट मोड पर है। पुलिस लगातार आपको बता दें कि कार्रवाई कर रही है। शराब को लेकर पूरे जिले में छापेमारी की जा रही है। बॉर्डर पर खासतौर पर चौकसी है। मैरवा पुलिस ने अवैध देसी शराब भट्टी पर भी छापेमारी की, जिससे शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एक खास टीम बना करके छापेमारी की गई और पुलिस ने दर्जनों डिब्बे में रखे हुए शराब बनाने वाले जावा को भी नष्ट किया। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार सभी जिलों में एक विशेष ड्राइव जारी है, चल रहा है। कई जगह पर इसका नेतृत्व वरीय पदाधिकारी स्वयं कर रहे हैं। SDPOs, इंस्पेक्टर्स भी इस काम में लगे हुए हैं।
और लगातार सभी चेकपोस्ट, सभी थानों का निरीक्षण एवं कामकाज का जायजा लिया जा रहा है और इस क्रम में महत्वपूर्ण सफलताएं भी पुलिस को उपलब्ध हुई हैं। अब बात देश विदेश की कर लेते हैं। लोहरदगा से बड़ी खबर है, बॉक्साइट से लदी ट्रॉली नीचे गिर गई। आपको बता दें कि रोपवे की 20 से 25 ट्रॉली नीचे गिर गई। बता दें आपको, कटमू और आसपास के इलाके में ट्रॉली गिरी, इसके बाद हड़कंप मच गया। किसी की दुकान पर ट्रॉली गिर गई तो किसी की छत पर भारी ट्रॉली गिर गई। ट्रॉली की चपेट में हालांकि कोई व्यक्ति नहीं आया। घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा जरूर है। हिंडालकों के खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। ओवर स्पीड बताई जा रही है इसकी वजह। सुरक्षा मानकों की अनदेखी का भी आरोप लग रहा है। हादसे पर अधिकारियों ने हालांकि चुप्पी साध रखी। और आपको बता दें कि बगड़ माइन से रोपवे से होती है ये बॉक्साइट की ढुलाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। बच्चा लोग यहाँ पर खेल रहा था और बाल बाल के वास्ते बचा, और ये टोली को हटाया जाए, ये टोली को हटाया जाए और ये खत्म किया जाए यहाँ से। गाड़ी से बोवाया बॉक्साइट। कितना ट्रॉली गिरा है? कम से कम सैकड़ों टोली गिरा है, यहाँ से लेकर बंगड़ू तक गिरा है। ऐसा देखा जाए तो बहुत बड़ी लापरवाही है ये। ऐसा लापरवाही नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ स्पीड से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा स्पीड में ये जो है ट्रॉली चल रही थी, है ना। लिमिट में और भी चलती है लेकिन बहुत स्लो चलती है अपेक्षा। लेकिन आज सुबह जो है बहुत स्पीड चल रही थी, जिसके कारण जो है ये हादसा हुआ है। ऊपर वाला का करम है कि किसी तरह जो है जान माल का हानि नहीं हुआ। चिल्ला कला ने कश्मीर घाटी में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अत्यधिक ठंड के कारण टिंग मार्ग और कई इलाकों में देखिए जलापूर्ति पाइपलाइनें जो है जम गई हैं। जैसे जलापूर्ति बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। कई जगहों पर पाइपलाइनों से बहता हुआ पानी भी जमकर बर्फ में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि जो अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित जरूर कर रहा है। कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया। ये किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ये सम्मान मित्रता के संकेत के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्षों और विदेशी संप्रभुओं और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को ये सम्मान मिल चुका है। कुवैत के बाद अब अफ्रीकी देश युगांडा की बात कर लेते हैं। देखिए, कोविड महामारी के बाद से दुनिया के कई देशों में एक के बाद एक कई नई महामारियां सामने आ रही हैं। अफ्रीकी देश युगांडा में एक नई बीमारी सामने आई है, जिससे कि अब तक 300 से भी ज्यादा लोग पीड़ित हो चुके हैं। इस बीमारी का नाम डिंगा डिंगा रखा गया है। सामान्य बुखार से शुरू होने वाली ये बीमारी बाद में बेहद खतरनाक हो जाती है, लेकिन इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी न होने से इसके इलाज में डॉक्टरों को काफी परेशानी भी हो रही है। इस बीमारी के साथ एक अजीब समस्या है कि डिंगा डिंगा से पीड़ित लोगों का शरीर जो है खतरनाक तरह से हिलता रहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मरीज जो है लेटे लेटे डांस कर रहा है। वहीं इन मरीजों के लिए चलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका अपने ही शरीर से नियंत्रण हट जाता है। और अब बात करेंगे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जुल्म की। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले 48 घंटे में 5 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। बांग्लादेश के मैमन सिंह और दिनाजपुर में बदमाशों ने 5 हिंदू मंदिरों में मूर्तियों को खंडित कर दिया। दरअसल शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की कई घटनाएं जो हैं देखने को मिली हैं। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बांग्लादेश में 8 दिसंबर तक हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के कुल 2200 मामले सामने आए हैं। और अब बात मनोरंजन जगत की कर लेते हैं। देखिए, हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान जो भगदड़ हुई थी, उसका मुद्दा कल तेलंगाना विधानसभा में गूंजा। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक्टर अल्लू अर्जुन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ और मौत की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि अब फिल्म हिट होगी,
विधानसभा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि अभिनेता अल्लू अर्जुन पुलिस की तरफ से अनुमति न दिए जाने के बावजूद पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में शामिल हुए और महिला की मौत की सूचना देने के बावजूद थिएटर से बाहर नहीं जा रहे थे और गिरफ्तारी की धमकी के बाद वो थिएटर से बाहर निकले। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। फाइनली एसीपी गुस्सा कर ये थिएटर वाले को हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया बाहर, आप निकलो तुरंत, आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये इसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है, ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे, आप निकलो। नहीं मैं पूरा पिक्चर, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर, आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। अब देखिए, इसके बाद में अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुष्पा 2 के प्रीमियर में हैदराबाद में हुई भगदड़ के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कुछ लोग जानबूझकर मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन ने कहा है कि मुझे बताया गया कि वहां पर भीड़ बहुत बढ़ गई है और मुझे वहां से निकलने के लिए कहा गया। मैंने तुरंत ऐसा किया, कोई अधिकारी मुझसे नहीं मिला और कुछ नहीं बताया। सुबह मुझे पता चला कि महिला की मौत हुई और ये बहुत दुखद था। Unfortunate accident that has happened and nobody to be blamed. I genuinely think there's nobody to be blamed, and I'm here not to blame anybody. I'm not here to be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility, and when it's damaged overnight, in one evening, for a number of years, I've earned this respect after 21, 22 years of work, and overnight when it's sabotaged, it really hurts. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए News 18।